हमारे जय शिवराय, आझाद समाज पार्टीचा, भीम आर्मीचा राहुल कडू, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का अचलपुर विधानसभा मतदार संघ का प्रत्याशी आप सबके सामने 2 मिनट में 2 शब्द रखूंगा और उसके बाद आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के शेर भाई चंद्रशेखर आपका मार्गदर्शन करेंगे। इस चुनाव में मेरे सामने आपके हमारे सभी के सामने बहुत बड़े बड़े प्रत्याशी है, बहुत बड़े बड़े उम्मीदवार है और एक उम्मीदवार जनता जरा गौर से सुन ले, सभी जरा गौर से सुन ले। ये इस इलेक्शन में जो सभी प्रत्याशी है उन प्रत्याशियों में से जो पिछले 4 बार से आमदार है उनका उस उम्मीदवार का और मेरा नाम सरनेम सेम है, इसका फायदा लेकर, इसका गलत फायदा लेकर आजाद समाज पार्टी के वोटरों को राहुल कडू मेरा भाई है ये बोलकर बहकाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले इस मंच से आपके द्वारा मैं ये घोषित करता हूं कि मैं उस प्रत्याशी का जो 4 बार से आमदार है उसका कोई रिश्तेदार नहीं हूं और मेरे में और उसमें सबसे बड़ा जो फर्क है, उसने 20 साल से इस विधानसभा मतदार संघ को लूटा है। वो लुटेरा है, वो डाकू है। उसने पिछले 20 सालों में यहाँ पर कम से कम 5 बार हिंदू मुस्लिम राइट हुए, उसके बारे में कभी मुंह से एक शब्द नहीं निकाला, एक लफ्ज नहीं निकाला। जबकि जब भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो, हिंदू मुस्लिम कट्टरता की बात हो, मैं सबके सामने आकर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लड़ा हूं और जातिगत एकता के लिए लड़ा हूं। इसलिए आपको कोई भी अगर कहे या वो खुद भी कहे तो उसे बोल देना कि वो तुम चोर हो और वो सिपाही है। और मैं आप सभी से विनती करता हूं कि मेरा जो चुनाव चिन्ह है केतली, 6 नंबर का बटन है, उसके सामने का केतली के सामने का 6 नंबर का बटन दबाकर मुझे ज्यादा से ज्यादा मतों के तादाद से जिताकर आमदार बनाइए। इसके आगे का मार्गदर्शन हमारे आजाद समाज पार्टी के शेर भाई चंद्रशेखर करेंगे। की बात है और वोट आपके पास है और आप वोट के लिए देने के लिए तैयार भी हैं कि 20 तारीख को आप वोट डालेंगे। तो जब आप वोट डालेंगे तो जब आपका बटन दबाने जाओ तो 10 सेकंड के लिए अपने इस भाई को भी याद कर लेना, उसके जीवन संघर्ष को भी याद कर लेना। यहां तो लोग मीटिंग का भी पैसा देते हैं, गाड़ी का भी पैसा देते हैं, मिठाई भी खिलाते हैं, चुनाव में शराब भी पिलाते हैं, साड़ी भी देते हैं, झूठे वादे भी करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, मैं नहीं कह सकता। और सच तो ये भी है जो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता, जो आपसे दिल से नफरत करता है, वो भी चुनाव में आपके बीच में आता है, आपके पैर छूता है, आपके गले लगता है, आपको भाई बताता है, आपको चाचा ताऊ बताता है और आपसे कहता है कि मुझे मेरे सर पे हाथ रख दो, मुझे वोट दे दो, आपकी जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन फिर 5 साल दिखाई नहीं देता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं भारत में अकेला ऐसा आदमी हूं जिसको चंदा देके लोगों ने चुनाव लड़ा है। आप भरोसा नहीं करेंगे, मैं वचन देके कहता हूं, मेरा वचन अटल है। सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उग सकता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अपनी बात से फिर जाए, मैं आपको कह रहा हूं, मैं अकेला एक ऐसा वाहिद शख्स हूं, ऐसा एक मुजाहिद हूं
जिसको लोगों ने अपने बच्चों का पेट काट काट के उनके हिस्से के पैसे को चुनाव में चंदा देके मुझे लड़ाने का काम किया और जिताने का काम किया, मेरे ऊपर भरोसा जो है जाहिर करने का काम किया। और पार्लियामेंट में मैं अकेला हूं जो पिछले 2 सेशन में जिसने 10 डिबेट की है, और 10 की 10 डिबेट इस बात पे नहीं कि मुझे क्या मिलेगा, 10 की 10 डिबेट इस बात पे है कि देश की आम जनता को क्या मिलना चाहिए। मैंने लगातार इस बात पर आवाज उठाई, चाहे मजदूरों को न्यूनतम वेतन बढ़ाने का मामला हो जो मैंने 29 अप्रैल को उठाया, और जो 400-450 रुपए मजदूरी मिलती थी उसको बढ़ा के सरकार को 783 रुपए करना पड़ा। चाहे अच्छे स्कूल का मामला हो, मैंने मांग उठाई कि चाहे सरकारी कर्मचारी अधिकारी हो, चाहे हमारे पुलिस के जवान हो, चाहे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हो, चाहे डीएम एसएसपी हो, चाहे थाने का एसएचओ हो, चाहे सीओ हो, चाहे प्रमुख सचिव हो, अपर सचिव हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, विधायक हो, सांसद हो, सबके बच्चों की पढ़ाई सरकारी स्कूल में होनी चाहिए। इससे होगा क्या? इससे 2 काम होंगे। एक तो जो एक महंगी शिक्षा की मार आप पे हो रही है ये खत्म हो जाएगी। लोग आपको कहे कि 2000 रुपए ले लो, लोग आपको कहे मिठाई ले लो, मत लेना मेरे भाइयों, वो आपको खरीदना चाहते हैं। अगर वो कहे तो उनसे कहना कि मेरे बच्चे को तालीम दिलाओ, वो तालीम लेके डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील, जज बनेगा, कुर्सी पे बैठेगा, मेरा तो भला होगा, मेरे समाज का भी भला होगा। लेकिन आपको तालीम नहीं देंगे, आपकी जेब में कुछ पैसे डालने का काम करेंगे। जब हम पे ताकत आएगी तो ऐसा समय आएगा कि सरकारी स्कूल के मुकाबले कोई प्राइवेट स्कूल नहीं होगा, और बड़े से बड़ा अमीर ये कहा करेगा कि मेरे बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दो, जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूं। और आप देखो, जब एक टेबल पे मंत्री जी का बेटा पढ़ रहा होगा, दूसरी पे सांसद जी का, और तीसरी उसी टेबल पे आपके मेरे परिवार का बच्चा बैठा होगा, तो बताओ अच्छी शिक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी? बताओ। फिर मैंने कहा हेल्थ सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। पार्लियामेंट में कहा, प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़े होके बोले कैसा बदलाव? कि मैंने कहा हम सरकारी अस्पताल में जाते कुछ नहीं है, अभी सरकारी अस्पताल में सुविधा कब आएगी? बोले कब? मैंने कहा जब आपका इलाज सरकारी अस्पताल में होगा। बोले मतलब? मैंने कहा जब विधायक का, सांसद का, मंत्री का, संतरी का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, राज्यपाल का, केंद्रीय मंत्रियों का, और प्रमुख सचिव का, चीफ सेक्रेटरी का, एडिशनल सेक्रेटरी का, कमिश्नर का, डीएम का, एसपी का, एसएचओ का, सीओ का, दरोगा का, पटवारी का, सेक्रेटरी का, कानूनगो का, तहसीलदार का, एडीएम का, तमाम अधिकारी कर्मचारियों के, नेताओं के, अभिनेताओं के, जिनको सरकार सुरक्षा मिली है, जब इनका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होगा, उसी हॉस्पिटल में जहां आजकल हमारे गरीब परिवारों का इलाज होता है, तो जब एक टेबल, एक बेड पे जिलाधिकारी लेटे होंगे। आपके यहाँ क्या बोलते हैं जिलाधिकारी को? जिलाधिकारी बोलते हैं ना, जिले का मालिक होता है जिलाधिकारी। जब एक बेड पे बीमार होने पे जिलाधिकारी लेटे होंगे और उनको दवाई चल रही होगी, और बराबर में आपके मेरे परिवार का हम में से कोई लेटा होगा, तो बताओ बिल्डिंग अच्छी होगी नहीं होगी? डॉक्टर टाइम पे मिलेगा नहीं मिलेगा? बाबा मिलेगा ना? दवाई अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी? और अभी जो टेस्ट लिख लो बाहर से, वहां से करा देना कमीशन, वो बंद हो जाएगी नहीं हो जाएगी? मशीन में रहेगी नहीं रहेगी? तो मैंने कहा कि ये भी होना चाहिए। तीसरा, उद्योग धंधे लगने चाहिए, जो पढ़े लिखे नौजवानों को उनके जिलों में रोजगार मिले। ये भी एक षड्यंत्र है, गौर से सुनना। आप चुनाव में देखना, मैं सर्वे के तौर पर बता रहा हूं, इस बार 62% के लगभग पोलिंग हुआ पार्लियामेंट में। कितने परसेंट? 62। और 32% के लगभग वोट मिला भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को, और उनकी सरकार पूर्ण बहुमत की बन गई। लेकिन गजब की बात देखो, लगभग 34% पड़ा। लेकिन आप गजब की बात देखो कि 38% लोगों ने वोट ही नहीं किया। इसको क्या समझते हो पता है तुम्हें? जितने लोगों ने वोट देके एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बना दी, पूर्ण बहुमत की, उससे ज्यादा % लोगों ने वोट ही नहीं किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आज भी हमारे लोग वोट के प्रति जागरूक नहीं है, बस डरते हैं, इसको हरा दो, उसको हरा दो। दूसरों को हराने जाओगे तो आप कब जीतोगे? अपने आप को जिताने के बारे में सोचो कि आपकी बात सुनने वाला कोई हो, जिसे आप कह सको कि ये मेरा आमदार है और मुझे ये मेरे लिए काम कराने के लिए खड़ा होगा, मुझे इसके ऊपर भरोसा है। कभी अपने बारे में भी सोचो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं,
क्या करना है इस बार बताओ? नहीं तुम लोग बताओ, मैं नहीं कहता तुम लोगों से। क्या करोगे इस बार बताओ? नहीं इतनी हल्के आवाज में नहीं, ऐसा लग रहा है सब लोग सो गए, नींद में आ गए। जोर से बताओ क्या करोगे? नहीं ऐसे नहीं, एक लाइन में बताओ। देखो अगर बिखराव करोगे खराब हो जाएगा, एकजुट होकर बताओ क्या करोगे इस बार? हाँ ये अभी ठीक है, अभी इसमें और जोश की जरूरत है। चलो अभी जोश आएगा। एक नेताजी हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, आपके प्रदेश में भी आ गए, और राहुल साहब कह रहे हैं यहां भी आ रहा हूं, नारा बहुत शानदार देते हैं। उस नारे से सीख ले लो, वो नारा आपके लिए देते हैं वो। नहीं सुनो वो क्या कहते हैं? तो बटना नहीं है ना, बटना नहीं है ना, सही कह रहे हैं ना वो। उससे अच्छा आदमी नहीं हो सकता तुम्हारे लिए, वो तुम्हें रास्ता दिखा रहा है, बोल रहा है बटना मत वरना छोड़ेंगे नहीं, समझे नहीं समझे? और मैं कह रहा हूं घबराना मत। देखो यार गजब की बात सुनो, मतलब मैं बड़ा चिंता में हूं। अगर मैं कल ताकत में आ जाऊं और अपने लोगों से कहूं कि भाई बटना मत मगर तुम्हें कोई खा जाएगा, क्या कमाल की बात करते हो यार। जब मैं ताकत में हूं तो तुम्हें कौन खा जाएगा भाई बताना मुझे? कोई अच्छा बताओ, तुम खुद सोच के बताओ। अगर चंद्रशेखर ताकत में आपको कोई छू सकता है क्या बताओ? आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है क्या? आपके बच्चों की तरफ कोई आग उठा के देख सकता है क्या? तो अगर बताओ 7 साल से कोई आदमी मुख्यमंत्री बन के आपको कहे डरो डरो डरो, खाएगा मुख्यमंत्री? दो मुंह धो, थोड़ा ठंडा पानी गिरो उनके ऊपर, थोड़ा पता लगे। जो पावर में हो गए कह रहे हैं, आप सोचो कितने कमजोर लोग हैं, और उनका आखिरी एजेंडा ये है कि ये डरे रहे, और जब वो ये बात कहते हैं तो आप भी डर जाते हो, और जब आप डर जाते हो और डर कर वोट करते हो तो फिर आप अच्छे आदमी को नहीं चुनते, फिर आप उस आदमी को चुनते हो जिसपे आप ये सोचते हो कि ये हरा देगा, ये कर देगा, और यही आपकी जेब कटती है, यही कटती है आपकी असली जेब। क्योंकि फिर क्या होता है, शिक्षा का मुद्दा खत्म, रोजगार का मुद्दा खत्म, महंगाई का मुद्दा खत्म, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी का मुद्दा खत्म, विकास का मुद्दा खत्म, पुल का मुद्दा खत्म, रोजगार का मुद्दा खत्म, हॉस्पिटल का मुद्दा खत्म, भाईचारे का मुद्दा खत्म। फिर एक ही होता है डरो डर डर, कब तक डरते रहो मेरे प्यारों? इस डर डर के तो ये हाल हो गया कि आज देश पे इतना कर्ज है, उतारते उतारते हमारी पीढ़ियां बूढ़ी हो जाएंगी, लेकिन कर्ज नहीं उतरेगा। अभी भी समय है, बचा लो देश को। और ये याद रखना कि अगर एक छोटा सा जुगनू भी जलाओगे तो इस अंधेरे में बहुत दूर से दिखाई देगा। जैसे वो देखो बड़ी बड़ी लाइटें दिख रही है ना, बताओ वो इतनी दूर से दिख रही है, मगर ऐसा अंधेरा है, नफरत का इस अंधेरे में एक जुगनू आप जला लो अपने लिए। ये आपका भाई चंद्रशेखर आजाद आपसे कह रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। जिस दिन राजनीतिक सत्ता आपके पास होगी तो आपका हाथ ऐसे नहीं होगा मेरे हाथ, यही तो। और इसके अलावा क्या, इससे अच्छा तो है कि अपनी ताकत बना लो। 4-5 दिन आप पे बाकी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं हिम्मत करके जुट जाओ। हम 8 घंटे काम करते हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, और 5 साल का मुस्तकबिल अगर मजबूत तय करना है तो अगर हम आने वाले 4-5 दिन अगर हम मेहनत करवा दें तो मैं लिख के देता हूं परिणाम वो होगा जो आप चाहोगे। और जब परिणाम आपके फेवर का होगा तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं डर के वोट नहीं करना, डट कर वोट करना है, और अपने समस्याओं के हल के लिए वोट करना है, अपनी ताकत बनाने के लिए वोट करना है। आपने मुझे सुना और मुझे लगता है कि लगभग समय भी